एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, फाइंड डी यू अपॉन डी वी एंड डी वी अपॉन डी यू। तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ given is that गिवन इज दैट, बेटा हमें क्या गिवन है, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम बेटा जो निकलेगी वो निकलेगी क्या, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बेटा ये एलसीएम निकली। यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर जो है वो यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा हमने जो है वो एलसीएम ले ली। जब हम लेंगे एलसीएम, सो वी गेट बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बेटा एलसीएम निकली है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपली क्या क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो बी स्क्वायर है ये यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो ए स्क्वायर है ये वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है। जब ये जाएगा 1 वाली साइड तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो वी गेट बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लेट सपोज इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यू के साथ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं 1 को विथ रेस्पेक्ट टू यू के साथ। जब यू के साथ बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे वी गेट बी स्क्वायर, बी कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2u प्लस ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा 2v। लेकिन इसके साथ बेटा क्या आएगा, डी वी अपॉन डी यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो गिवन यहाँ पे हम जो है 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू यू के साथ और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है v का, जिसके साथ डी वी अपॉन डी यू आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। बेटा हमें मालूम करना है डी वी अपॉन डी यू। तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2v, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर वी डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू, बेटा इस टर्म को जो है हम 0 वाली साइड ले आए तो ये हो जाएगी माइनस का 2u इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर यू, ये प्लस है, इसको हम इस साइड ले आए तो ये हो गया माइनस का। तो डी वी अपॉन डी यू बेटा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। सो वी गेट माइनस 2b स्क्वायर यू अपॉन 2a स्क्वायर वी, 2 के साथ कैंसिल होगा एंड आवर फाइनल आंसर इज माइनस बी स्क्वायर यू अपॉन ए स्क्वायर वी। बेटा अब हम क्या करेंगे कि 1 को जो है डिफरेंशिएट 1 को अब हम क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू v के साथ जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू v के साथ। पहले हमने किया u के साथ, अब हम करेंगे v के साथ। जब हम v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1 को वी गेट बी स्क्वायर
यू स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2u, लेकिन यहाँ इसके साथ जो है बेटा वो क्या आएगा, वो आएगा डी यू अपान डी वी, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया यू का और हम वन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वी के साथ। प्लस ए स्क्वायर रहेगा और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2v इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो जाएगा 2u इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b² u dv और du अपान डी वी प्लस ए स्क्वायर इंटू 2v, तो ये हो जाएगा 2a² v इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 2b² u du अपान डी वी इज इक्वल टू, इस टर्म को जो है 2a² v को हम जो है वो 0 वाली साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी माइनस की -2a² v, तो ये डी यू अपान डी वी इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा माइनस का 2a² v अपान 2b² u, 2 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आवर फाइनल आंसर इज डी यू अपान डी वी इज इक्वल टू -a² v अपान b² u। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3x² -7y² प्लस 14y -27 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट -3 0। तो बेटा इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। गिवन यानी कर्व इज given the curve is 3x² -7y² प्लस 14y -27 इज इक्वल टू 0। बेटा इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ। तो बेटा ये हो जाएगा 3x² का डेरिवेटिव होगा 6x -7y² का डेरिवेटिव होगा 14y, लेकिन इसके साथ जो है वो dy अपान dx लगेगा प्लस 14y का डेरिवेटिव होगा 14, इसके साथ भी जो है वो dy अपान dx लगेगा -27 का डेरिवेटिव होगा 0 इज इक्वल टू, और इस 0 का भी डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 होगा। बेटा अब हम क्या करेंगे, ये देखें 6x माइनस dy अपान dx को लेंगे कॉमन, तो dy अपान dx कॉमन, बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बचेगा 14y माइनस dy अपान dx को लिए हमने कॉमन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14y प्लस 14 है बेटा, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। बेटा अब हम क्या करेंगे, 6x ये जो पूरी टर्म माइनस की है इसको हम ले जाएंगे 0 वाली साइड, तो ये हो जाएगी प्लस 6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy अपान dx इंटू 14y -14 प्लस क्या हो गई, माइनस की थी ये पूरी टर्म जो वो माइनस की थी, इसको हम जो है वो 0 वाली साइड ले गए, तो ये हो गई है प्लस में। अब हमें जो है dy अपान dx की वैल्यू चाहिए, तो dy अपान dx इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 6x 14y इन -14, जो ये जो है dy अपान dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो है 6x के साथ डिवाइड होगी, तो वी गेट 14y
माइनस 14, 6x/14y-14। बेटा ये जो हमें क्या मिली है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिली है सही टू द कर्व। लेकिन हमें जो ये मालूम करनी है एट द गिवन पॉइंट -3 0 पे। सो एट द गिवन पॉइंट पे यानी dy/dx गिवन पॉइंट पे बेटा क्या है -3 और 0। बेटा -3 0 पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -3 है। यहाँ पे जो है बेटा क्या है, यहाँ पे बेटा x की वैल्यू जो है वो -3 है और y की वैल्यू जो है वो है 0। तो बेटा ये हो जाएगी x की वैल्यू -3 तो 6 इंटू -3/14 इंटू टी 0 -14। सो 6 इंटू 3 -3 तो ये हो जाएगा -18/-14। माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा और बेटा वी गेट 2 का टेबल 18 को 9 टाइम्स लगेगा और 14 को लगेगा 7 टाइम। सो अवर फाइनल आंसर इज 9/7। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 था।